आवाज जा रही सभी के पास? नमस्ते चंद्रिमा जी, नमस्ते भूपेंद्र जी, नमस्ते शिवानी जी, सब लोग जुड़ जाएं, शुरू करते हैं। निरुक्त के क्रम में आज दूसरी कक्षा है और कहाँ तक हम लोग देख चुके थे निरुक्त को? षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणे जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जायते के लक्षण में कहा गया था कि जायते इति पूर्व भावस्य आदिमम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधयति। अस्ति के लिए क्या कहा था कि अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम विपरिणमते इति अप्रत्ययमानस्य तत्त्वाद्विकारकं वर्धते इति स्वाङ्गाभ्युच्चयं सांयोगिकानां वा अर्थानां वर्धते विजयनेति वा शरीराणि इति वा अपक्षीयते इति एतैनैव व्याख्यातः नेति शरीराणि इति वा और विनश्यति इति अपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधयति। तो हम लोग निरुक्त के क्रम में निरुक्त जो है निघंटु की टीका है, यास्काचार्य द्वारा यह निरुक्त लिखा गया है। प्रजापति कश्यप ने 1773 शब्दों को वेद से, जो ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ लगा पाना मुश्किल था और जो बहुत ही अप्रचलित शब्दों का भी संकलन और प्रचलित शब्दों का भी संकलन यास्क मुनि ने किया था, और उन शब्दों की ही व्याख्या के रूप में जो है यह निरुक्त ग्रंथ जो है यास्क मुनि ने उसी निघंटु पर टीका लिखी। और शुरू में जब समाम्नाय समाम्नातः स व्याख्यातव्यः और तदिदम समाम्नायम निघंटव इति या चक्षुते निघंटव अकस्मात्, तो यहाँ पर जो है निघंटु शब्द की विपत्तियों के बारे में, साथ ही साथ 3 प्रकार के शब्द होते हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 प्रकार के ग्रंथ की शुरुआत में 4 चीजें इष्ट होती हैं। यह सारी चीजें देखते हुए शब्द के सारे प्रकार प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति के साथ साथ नाम और आख्यात का लक्षण देख लिए थे। और फिर जो है एक 4 पद जात में ही एक शंका आई थी कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण। औदुम्बरायण को कुछ शंका हो रही थी कि इंद्रियों के द्वारा ही शब्द नित्य होते हैं, इसलिए नाम आख्यात उपसर्ग निपात उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन यास्क मुनि उसका समाधान देते हुए बोल देते हैं कि व्याप्तिमत्वात् तु शब्दस्य अणीयत्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोकेम तेषां मनुष्यवत देवता विधानम पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। अब फिर उसके बाद क्रिया के 6 भाव विकारों की बात आ जाती है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। निरुक्त में कितने निर्वचन हैं? कितने निर्वचन हैं इसका क्या मतलब है? शब्दों के कितने निर्वचन है ना, तो जितने शब्द गिनाए गए हैं गौ से देव पत्नी पर्यंत तक सारे शब्दों का आपको निर्वचन मिलेगा। ठीक है, निर्वचन की प्रक्रियाएं 5 प्रकार से बताई गई हैं, निर्वचन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नाम और आख्यात, इन 2 चीजों के बाद जो है अब उपसर्गों की बात आएगी। ठीक है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात में से हमने नाम को देखा, आख्यात को देखा, साथ ही क्रिया के 6 भाव विकार देखे। और औदुम्बरायण के मत में कुछ मत आ रहा था, उस मत को जो है यास्क मुनि समाधान करते हुए आगे चलते हैं। और फिर से कथन आ जाता है कि अतो अन्य भाव विकारा एतेषामेव विकारा भवन्ति इति हस्माह, अर्थात जो है कि इसी तरह से जो अन्य भाव विकार हैं वो भी इसी के अंदर जो है इन्हीं क्रिया, दुनिया के जितने भी भाव विकार होंगे, क्रिया के भी विकार होंगे, वह इन छवों के अंदर आ जाएंगे। ते यथा वचनम अभ्युहितव्याः, और उनको जो है अपने वाक्यों के अनुसार उस विकार को खोज लेना चाहिए। यहाँ तक सबको मैं कल हो गया था और यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? एक बार बताएंगे, तब यहाँ से अब आगे चलते हैं ना, एक बार बताएंगे, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ तक जो है सारी चीजें कल तक हो गई थी। अब यहाँ पे अगली पंक्ति में लिखा है कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायन। शाकटायन आचार्य का एक मत आता है। ठीक है, वह मत किस तरह का है? तो अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे ना कि ये जो जितने भी ऋषि आचार्य लिखे हैं, जरूरी नहीं कि ये लोग हों ही। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए उस पर शंका जताई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने
हमको यह बताना है कि 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 = 4 हमने एक ऐसा बोल दिया, तो हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं ना कि जो मतलब एक कोई व्यक्ति थे उनका कुछ नामकरण दिया जाए, चाहे शाकटायन ऐसा बोलते हैं कि 2 + 2 5 होता है। लेकिन जब शाकटायन के सामने 2 वस्तुओं और 2 वस्तुओं को रखा गया और गिनने पर 4 ही आया, तो इस तरह से ये जो शाकटायन, कौत्स, गार्ग्य, औदुंबरायण, औपमन्यु ये जो नाम मिलेंगे ना, जरूरी नहीं कि इन यह मतलब उस नाम के ऋषि हों, ऐसा निरुक्तकार खुद कहते हैं। यह सारी चीजें बातों की स्पष्टता के लिए होती हैं। जैसे इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, शब्द जो है इंद्रिय द्वारा ही नित्य है। तो ऐसी स्थिति में यास्क भाई ग्रंथ लिखने का विद्वान के यही लक्षण होते हैं कि जब वो ग्रंथ लिख रहा है तो उस ग्रंथ में लिखने में और एक एक पंक्ति में कितनी शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, उन शंकाओं को बताते हुए, समाधान देते हुए, कि कल को मान लीजिए कि कोई औदुंबरायण की तरह व्यक्ति आ जाए, बोल दे कि इंद्रिय नित्यम वचनम, इस तरह से अगर बोल दे तो उसके लिए हम पहले से ही जवाब को तैयार रखें। तो कि जरूरी ही नहीं कि औदुंबरायण रहे ही हो, ये यास्क के मन की ही एक विकृति है। वह अपने मन से ही शंका उठा रहे हैं, मन से ही जो है समाधान दे देते हैं और आचार्य का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कई निरुक्त की कई व्याख्याओं में ऐसा मिलता है कि ये सारे नाम यास्क ने अपने मन से उद्धृत किए हैं, तो कहीं 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 ऐसा भी मिलता है कि नहीं, इनके पूर्ववर्ती निरुक्तकार ये लोग हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शाकटायन इत्यादि का जो भी मत है ना, पहले उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग के स्वतंत्र अर्थ होते हैं या नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस शंका को यास्क खुद ही उठा करके खुद ही उसका जो है समाधान दे देंगे। तो एक शाकटायन नाम से जो है एक मत उठाते हैं, क्या कहते हैं कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायन। ठीक है, शाकटायन आचार्य के मत को प्रस्तुत करते हुए यास्क मुनि क्या कह रहे हैं, लेकिन पेपर में आएगा यह किसका कथन है, तो आपको शाकटायन ही मारना है क्योंकि आगे शाकटायन लिखा है। तो इसका अर्थ देखेंगे, उपसर्गाह अर्थात ये जो उपसर्गाह मतलब ये जो उपसर्ग होते हैं, निर्बद्धाह मतलब जब तक किसी से अगर नहीं जुड़ेंगे, निर्बद्धाह अर्थात बिना जुड़े, अर्थान न आहु अर्थात जब तक ये उपसर्ग किसी शब्द से जुड़ेंगे नहीं तब तक को नहीं पाएंगे, ऐसा शाकटायन आचार्य का मत है। ठीक है, उपसर्गाह निर्बद्धा अर्थात उपसर्ग जब तक किसी से जुड़ेंगे नहीं तब तक अर्थान न आहु इति शाकटायन अर्थों को नहीं बता सकते। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, इस तरह के जो उपसर्ग हैं, जैसे एक हार शब्द ले लीजिए, तो यहाँ पे प्र जब तक हार के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक प्रहार अर्थ नहीं आएगा। इसी तरह से आ उपसर्ग जब तक हार के साथ नहीं जुड़ेगा तो आहार अर्थ नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में शाकटायन ने ये बोला कि उपसर्ग अकेले अगर खड़ा है, ठीक है, उपसर्ग अगर अकेले खड़ा है तो ऐसी स्थिति अपने अर्थों को नहीं कह सकता, उसको अपने अर्थों को बताने के लिए किसी नाम या फिर किसी आख्यात के साथ जो है जुड़ना ही पड़ेगा। ऐसा जो है शाकटायन आचार्य ने बोला। ये पंक्ति समझ में आ गई कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो इति शाकटायनः। उपसर्ग स्वतंत्र होकर अपने अर्थों को नहीं बता सकते। स्वतंत्र अगर उपसर्ग हैं, अकेले खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी कुछ भी गति नहीं है, ऐसा शाकटायन बोलते हैं। ये लाइन समझ में आई सबको ना? हाँ, कुछ फंक्शन चल रहा है ना, इसलिए गाना वाना बहुत बज रहा है। आवाज नहीं जा रही है क्या क्लियर किसी के पास? न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः। आवाज जा रही है कि नहीं, पहले ये बताइए। क्लियर है ना? तो ये पूरा लाइन समझ में आया कि उपसर्गा निर्बद्धा न अर्थान आहु अर्थात उपसर्ग स्वतंत्र अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा शाकटायन ने बोला। और आगे क्या कहते हैं शाकटायन कि नाम आख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति अर्थात नाम आख्यात योस्तु किसी नाम या फिर किसी आख्यात, जैसे नाम कह सकते हैं आप सुबंत को या फिर आख्यात कह सकते हैं तिङंत को, तो किसी सुबंत और तिङंत के साथ जुड़ने पर ही कर्म कहते हैं। यहाँ पर निरुक्त में जो कर्मोपसंग्रह में कर्म दिया गया है, कर्म का मतलब अर्थ है, तो नाम और आख्यात के साथ जुड़ने पर ही उपसर्ग कैसे होते हैं, कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति अर्थवान होते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं कि जब तक उपसर्ग अकेले खड़ा है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है, और जैसे ही किसी नाम या किसी क्रिया के साथ जुड़ेगा उसका अर्थ आ जाएगा। यही बात जो है वो भी बोलते हैं उपसर्गा क्रिया योगे, पाणिनि भी, कि उपसर्गा प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञका गति संज्ञका। जब प्र इत्यादि क्रिया के योग में आते हैं, मतलब आख्यात के योग में आते हैं, तभी वे गति संज्ञक अर्थात उनमें थोड़ी बहुत गति आती है।
तो यही बात यहाँ पर शाकटायन भी बोल रहे हैं कि उपसर्ग अगर अकेले खड़ा है, उपसर्ग अगर अकेले है, किसी नाम आख्यात के साथ नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नाम आख्यात वस्तु, नाम और आख्यात के साथ जुड़कर ही उपसर्ग क्या होते हैं, कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, अर्थवान होते हैं, अर्थों को बताने वाले होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। शाकटायन का क्या मत है? शाकटायन सीधे सीधे यह कहना चाह रहे हैं हम लोगों से कि उपसर्ग का अकेले कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद गार्ग्य एक आचार्य आ रहे हैं, वह शाकटायन के मत को रोकते हुए क्या कहते हैं कि उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य। लेकिन गार्ग्य एक आचार्य हैं जो क्या बोल रहे हैं कि भाई उपसर्गों के तो ऊंचे नीचे बहुत अर्थ होते हैं। मतलब जहां ये बोल रहे थे शाकटायन की उपसर्गों के स्वतंत्र कोई अर्थ है ही नहीं, वहीं गार्ग्य ऋषि ये कहते हैं उपसर्गों के बहुत अर्थ होते हैं। समझ में आया ना? एक बार बताएंगे। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। किसी नाम या किसी आख्यात के साथ जुड़ने पर ही जो है यह अर्थवान होते हैं। पहले यह शाकटायन बोले, तो उसके जवाब में गार्ग्य ऋषि क्या बोलते हैं कि उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, अर्थात उपसर्गों के ऊंचे नीचे अर्थात अन्य बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं, ऐसा गार्ग्य ऋषि मानते हैं। और तद यह येषु पदार्थः प्राहुः इमे, अर्थात जो है और उनमें से ये जो बात हमने बोली है कि उपसर्गों के बहुत अर्थ होते हैं, तो तद तद यह येषु पदार्थः प्राहुः, अर्थात हमने जो ये बात बोली है कि उपसर्गों के अर्थ होते हैं, इमे तन्नामाख्यातयोर अर्थ विकरणम, ये सब अर्थ मतलब पहले से ही उपसर्गों का अर्थ होता है, ये सिर्फ नाम और आख्यात के साथ जुड़ करके अर्थों को बदल भर देते हैं। ये अगर कोई कहे कि उपसर्ग जब तक क्रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आख्यात के नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक सार्थक नहीं है, तो ये बात गलत है। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से कई अर्थ वाले होते हैं। तद यह येषु पदार्थ प्राहु, अर्थात जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उपसर्ग सार्थक होते हैं, इमे उपसर्गा, ये सारे उपसर्ग नाम आख्यातयोर अर्थ विकरणम, अर्थात किसी नाम और आख्यात के साथ जुड़ने पर अर्थों में विकृति पैदा कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उपसर्ग के अर्थ नाम आख्यात से जुड़ने पर ही होंगे। उपसर्गों के स्वतंत्र रूप से तमाम अर्थ रहते हैं, लेकिन किसी नाम या आख्यात के साथ द्वारा जोड़ने पर उनके अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे नीचे भी लिखा गया है, उपसर्गीण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत। जैसे हार एक शब्द है, ठीक है, री धातु से आपने हार बनाया है, प्र जोड़ेंगे तो प्रहार हो जाएगा, आ जोड़ेंगे तो आहार बन जाएगा, सम उपसर्ग बोलेंगे तो संहार बन जाएगा, वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विहार बन जाएगा, परि जोड़ेंगे तो परिहार बन जाएगा। तो उसी तरह से यह गार्ग्य कहते हैं उपसर्गों के तमाम अर्थ होते हैं, लेकिन जिस भी नाम आख्यात के साथ जुड़ते हैं उनमें थोड़ी सी विकृति पैदा कर देते हैं। तो ये जो गार्ग्य शाकटायन के मत में एक बात थी कि उपसर्गों के जो है अर्थ ही नहीं होते हैं स्वतंत्र, वह बात जो है तुरंत वहीं क्या हो जाती है, रुक जाती है। या समझ में आ गया? एक बार बताएंगे। ये उपसर्ग क्या करते हैं, तब जो है उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, सीधे गार्ग्य से क्या कह देते हैं भाई, उपसर्गों के बहुत अर्थ होते हैं। तो तद यह येषु पदार्थ प्राहु, अर्थात जो ये जो पदार्थ कहे गए हैं, मतलब उपसर्गों के जो यह अर्थ कहे गए हैं, इमे तन्नामाख्यातयोर अर्थ विकरणम, यह सब क्या करते हैं, उसी नाम आख्यात के अर्थों का परिवर्तन मात्र कर देते हैं। यह क्या कर देते हैं, उनमें परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार रहेगा प्रहार बना देंगे, हार रहेगा आहार बना देंगे, तो प्रहार मतलब प्रहार करना, आहार मतलब खाना, संहार मतलब मार डालना, विहार मतलब घूमना, परिहार मतलब परिहार करना किसी चीज का। तो ऐसे स्थिति में केवल यह क्या करते हैं, अर्थ विकरणम, अर्थात अर्थों को बदल देते हैं। और कोई अगर ये कहता है कि उपसर्गों के जो है अर्थ ही नहीं होते, तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। तो शाकटायन ने अपना मत रखा उपसर्गों के ऊपर कि उपसर्ग जो है अगर स्वतंत्र हैं तो वह अर्थहीन है, लेकिन गार्ग्य ने अपना मत रख दिया कि उपसर्ग स्वतंत्र रहते हुए भी कई अर्थों वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः, ऐसा अभिकथन दे दिया जाए और कारण में दे दिया जाए कि नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्, नाम और आख्यात के साथ जुड़ने पर ही वे अर्थ बताते हैं। तो अभिकथन और कारण दोनों सही और उसकी उचित व्याख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। अभिकथन में दे दिया जाए कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाकटायनः, शाकटायन के मत में उपसर्ग जब तक किसी से बधेंगे नहीं नाम आख्यात से, तब तक वह अर्थवान नहीं हो सकते। और कारण दे दिया गया
कि नामाख्यात योस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। तो कारण भी सही है भाई, उसी बात को तो पूर्ण करने के लिए अगली पंक्ति में ये बात लिखे हैं कि नाम आख्यात के साथ जुड़ने पर ही वह अर्थवान होते हैं। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। उच्चा बचा पदार्था आवाज कट गई थी, एक सेकंड। तो हम नाम की बात हो रही थी, नाम आख्यात उपसर्ग में दो दो ऋषियों का मत दिखाए। अब कुछ उपसर्गों को गिनाएंगे कि कौन से उपसर्ग किस अर्थ में होते हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो है इसको याद रखना है, और जैसे ही उपसर्ग समाप्त होगा वैसे ही निपात आ जाएंगे। और निपात का प्रकरण थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें भेद प्रभेद बहुत ज्यादा किए गए और उसको बहुत जो है एकाग्र दिमाग से समझना होगा, ठीक है, कौन निपात किस अर्थ में है। तो पहले उपसर्गों के अर्थ देख लेते हैं। तो उपसर्गों में लिखा गया कि आ इति अर्वाग अर्थे प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अभि इति आभिमुख्यम प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अतिसु इति अभिपूजितार्थे निर्दुर इत्येतयोः प्राति। तो आ इति अर्वाग अर्थे कुछ उपसर्गों के अर्थ गिनाए जा रहे हैं। आ इति अर्वाग अर्थे प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अभि इति आभिमुख्यम प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अतिसु इति अभिपूजितार्थे नुर्दुर निर्दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम नि अव इति विनिग्रहार्थीयौ उत इत्येतयोः प्रातिलोम्यम भावम तस्य प्रातिलोम्यम अनु इति सादृश्यापर भावम अपीति संसर्गम उप इति उपजनम परि इति सर्वतोभयम अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा और एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु ते उपेक्षितव्याः। तो इस तरह से जो है सबको दिखाया गया। नमस्ते नरेश जी। सबको पीडीएफ नहीं दिख रही है क्या? सर पेज नहीं सो रहा है, सो हो रहा है। पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या सबको, एक बार बताएंगे। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। हम देखते हैं क्या है समस्या। नेट की ही दिक्कत है। पहला पेज दिख रहा है। अच्छा रुकिए रुकिए, परेशान मत होइए। कुछ लोगों के लिए क्लियर है सारी चीजें, कुछ लोगों के लिए नहीं। रुक जाइए एक सेकंड। एक बार फिर से जुड़ते हैं। चलिए, अभी सबको दिख रहा है, एक बार बताएंगे। अभी सबको दिख रहा है ना। उपसर्गों के अर्थ को बताते हुए अब कहते हैं कि अब यहाँ पे इसको तैयार करना है आपको कि आ इति अर्वाक अर्थ है, ठीक है। जैसे आ को बताया गया, अर्वाक मतलब इधर अर्थ में है। तो देखिए सबका पहले प्रतिलोम दे दिया गया है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। आ को इधर लिख लीजिए अर्वाक अर्थ में, परपरा यह अर्वाक का उल्टा है। अभि इति आभिमुख्यम प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्रति जो है वह अभि का ही उल्टा है। जैसे अति और सु यह अभिपूजित अर्थ में है, और निर और दुर यह अभिपूजित का उल्टा अर्थ में है। अभी और बताता हूं मैं स्पष्ट करके।
अब यह विनिग्रह अर्थ में है, लेकिन उत जो है यह प्रातिलोम्यम अर्थात विनिग्रह के अलग अर्थ में है। सम इति एक ही भावम, सम निपात का मतलब, सम उपसर्ग का मतलब एक ही भाव होता है, लेकिन वी और अप जो है क्या है, एक ही भाव के उल्टे हैं। अनु का मतलब सादृश्य और अपर भाव होता है, और अपि का मतलब संसर्ग होता है। उप का मतलब उपजन अर्थ में होता है। परि उपसर्ग का मतलब सर्वतोभाव अर्थ होता है। अधि 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 उपसर्ग का मतलब जो है उपरिभाव या फिर ऐश्वर्य होता है। और इसी तरह से एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु, इसी तरह से उपसर्गों के तमाम ऊंचे नीचे अर्थ कहे गए हैं। ते उपेक्षितव्या, ते उपधन इक्षितव्या, उनको नजदीक से जाकर समझना चाहिए। उपेक्षितव्या मतलब उपेक्षा नहीं, ते उपेक्षितव्या मतलब उनके समीप जाकर के, ईक्षितव्या उनको जो है बारीक दृष्टि से समझना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो गार्ग्य ने ये बोला कि उपसर्गों के तमाम ऊंचे नीचे अर्थ होते हैं, और यही कह करके कुछ उपसर्गों के अर्थ गिना दिए जो आपको जानने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे अब बताते हैं एक एक उपसर्ग को। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है कि आयति अरवाक अर्थे। अरवाक का मतलब क्या होता है, इधर, मतलब इधर अर्थ में। लेकिन ये जो प्र और परा है ना, यह अरवाक का उल्टा है, अर्थात जो है उधर अर्थ में। जैसे अरवाक का मतलब आ का मतलब इधर हुआ, तो प्र परा का मतलब उधर हो जाएगा। और अभी का अगर मतलब है आभिमुख्यम, अभी का मतलब सामने, अभिमुख कहते हैं सामने को ना, तो प्रति का मतलब हो जाएगा पीछे की ओर। जैसे अभी का मतलब क्या है, आभिमुख्यम, तो प्रति का मतलब हो जाएगा पीछे की ओर। ठीक है, प्रातिलोम्यम, क्योंकि ये जो प्रति है यह अभी का ही उल्टा है। और अति और सु यह अगर पूजा अर्थ में है, तो निर उपसर्ग और दुर उपसर्ग यह प्रातिलोम्यम, यह पूजा का ही उल्टा अर्थात अनादर अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, निंदा अर्थ में हो जाएगा। नी और अव विनिग्रह अर्थ में होते हैं ना, विनिग्रह मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, लेकिन उत जो निपात है, उत का क्या मतलब हो जाएगा, यह जो है विनिग्रह का मतलब था अलग अलग करना, तो उत का मतलब हो जाएगा एक ही भाव कर देना। इस तरह से जो है उल्टा अर्थ सीधे जाएगा। सम का मतलब एक ही भाव अगर है, मतलब एक में मिलाना, तो वी और अप यह क्या कर रहे हैं, प्रातिलोम्यम अर्थात अलगाव को पैदा कर रहे हैं। मतलब सम का ही सीधे उल्टा क्या होगा, वी और अप उपसर्ग होगा। अनु का अगर मतलब है सादृश्य और अपर भाव, अनु का क्या मतलब है, अनुनिपात जो है, अनुपसर्ग जो है सादृश्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, और अपर भाव अर्थ में भी प्रयोग होता है। कौन सा निपात, अनु, अनुनिपात। ठीक है, और अपी जो उपसर्ग है वह संसर्ग अर्थ, संसर्ग जानते ही हैं, किसी के साथ साथ वगैरह कोई संसर्ग कहते हैं, तो अपी जो उपसर्ग है वह संसर्ग अर्थ को बताता है। उप उपसर्ग जो है उपजन अर्थ को बताता है, और उपजन मतलब वही उपकार इत्यादि। परि जो उपसर्ग है वह सर्वतोभय अर्थ को बताता है, सर्वतोभावम अर्थात सबके, सबको लेकर चलना, सब ओर होने वाले को जो है सर्वतोभावम कहते हैं। और यह परि उपसर्ग के द्वारा सर्वतोभावम अर्थ द्योतित होता है। अधि उपसर्ग के द्वारा उपरि भावम और ऐश्वर्यम, दो दो अधि के जो है, अधि उपसर्ग से दो दो अर्थ निकलते हैं, एक पहला उपरि भाव, दूसरा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य या उपरि भाव यह अधि उपसर्ग के अर्थ हैं। एवं मतलब इसी प्रकार से उच्चावचान अर्थान प्राहु, उपसर्गों के ऊंचे नीचे बहुत अर्थ होते हैं। ते मतलब उन अर्थों को, उप मतलब समीप जा करके, इच्छितव्याह मतलब देखना चाहिए, उनको जो है करीब से देखना चाहिए, या उन पर ध्यान देना चाहिए। ये समझ में आ गया। आ इति अर्वाग अर्थे, इसको याद कैसे करेंगे, पहले आ लिख लेंगे, आ का मतलब यहाँ अर्वाग लिख लेंगे, और इसके सामने उल्टा लिख देंगे प्रपरा। अभी का मतलब आभिमुख्य लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे प्रति, इसका उल्टा है। अतिशु अभी पूजा अर्थ में लिख देंगे, इसके सामने निर और दुर लिख देंगे। ठीक है, उपसर्गों का अर्थ भाई क्यों नहीं पूछा पूछा जा सकता ही है। अरे बहुत आसान है इसको याद करना, तब कह रहा हूँ याद कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। जब पेपर नजदीक रहे तब याद करने पर कठिनाई होगी, अभी तो आसान है ना। आ इति अर्वागर्थे प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम अभिति आभिमुख्यम। ये प्रतिलोम वाला भले ना याद रहे, लेकिन जो मुख्य मुख्य नाम लिखे हैं वो तो याद ही रहे। आ इति अर्वागर्थे प्रपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, और अभिति आभिमुख्यम, प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम। अतिशु इति अभिपूजितार्थे निर्दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम। नि अव इति विनिग्रहार्थीयौ उत इत्येतयोः प्रातिलोम्यम। सम इति एकी भावम वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं लिख के रखा था इसको। एक सेकेंड, कहाँ गया ये, इधर इतना गाना चल रहा है।
आप भी इसको जो है लिख सकते हैं। मिल नहीं रहा है अभी, हम दिखा देंगे। वैसे हम जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में बहुत क्लियर करके लिख देंगे, ठीक है। हमको इसका तरीका पता है कैसे आपको याद होगा ना। जब नोट्स हम बनाएंगे तो उसको हम करवा देंगे। गाना चल रहा है यहीं पर, किसी के यहाँ कुछ काम धाम चल रहा है तो। हाँ, तो आ इति अर्वागर्थे परपरा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, अभि इत्याभिमुख्यम प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, अतिसु इति अभिपूजितार्थे निर्दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम, नि अव इति निग्रहार्थीयौ उत इत्येतयोः प्रातिलोम्यम, सम इति एकी भावम, वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, अनु इति सादृश्यापर भावम, अपि इति संसर्गम, उप इति उपजनम, परि इति सर्वतो भावम, अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा। एवं मतलब इसी प्रकार से उच्चावचान अर्थान प्राहुः ते उपेक्षितव्याः, उनको समझ लेना चाहिए। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, ये तीन चीजें समाप्त हो गई। इसी के साथ साथ प्रथम अध्याय का प्रथम पाद भी आपका समाप्त हुआ। अब दूसरा पाद स्टार्ट है। अब यहाँ पर निपातों की चर्चा होगी, ठीक है। तो क्या लिखा गया, अथ निपाता, मतलब अब यहाँ से निपात शुरू है। निपात के लिए पहली पंक्ति आई, उच्चावचे स्वर्थेषु निपतंती, अर्थात ये जो निपात होते हैं, निपतंती इति निपाता है, भाई जो गिरते हैं वही निपात होते हैं। तो ये निपात भी ऊंचे और नीचे तमाम अर्थों में निपतंती अर्थात गिरते हैं। तो कोई पूछा भाई कितने कितने अर्थों में ये गिर जाते हैं, तो बताया जा रहा है अपि उपमार्थे, ये निपात कभी उपमार्थ में हो जाते हैं, तो अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, तो कभी कर्मोपसंग्रह अर्थ में होते हैं, और अपि पद पूर्णार्थे, तो कभी जो है पद पूर्ति के लिए ये निपात आते हैं। तो निपातों का मुख्यतः पहला मुख्य विभाजन तीन प्रकार से हुआ है। वह तीन विभाजन कौन सा है, कुछ निपात उपमा अर्थ में होते हैं, कुछ निपात कर्मोपसंग्रह, कर्मोपसंग्रह मतलब नाम आख्यात। तो निपात के लिए बताया गया, निपातों को पहले तीन प्रकार के बताए गए। अपि उपमार्थे, कुछ निपात जो है ऊंचे और नीचे का तात्पर्य है उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। बिल्कुल मधु जी, ऊंचे नीचे का मतलब है कि कुछ निपात जैसे उपसर्गों के लिए कहा गया था, तो कुछ अच्छे अर्थ वाले जो होते हैं, तो कुछ निकृष्ट अर्थ वाले होते हैं। उत्कृष्ट अर्थ निकृष्ट अर्थ को ऊंचा नीचा कहा गया है, ठीक है। तो अथ निपाता, निपात शुरू हो गया, ठीक है। अरे हवा हवा चल रही है इधर बहुत ज्यादा, मौसम नहीं ठीक है इसलिए कट रहा होगा। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, अर्थात निपातों के भी तमाम उत्कृष्ट या निकृष्ट अर्थ होते हैं। तो पहला बताया गया कि कुछ निपात उपमार्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो कुछ निपात कर्मोपसंग्रह अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ निपात जो है किस अर्थ में होते हैं, तो पद पूर्ति अर्थ में जो है होते हैं। ये तीन प्रकार के निपातों की कोटियां आपको तैयार रखना है। कौन कौन सा, अपि उपमार्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, अपि पद पूरणार्थे। निपात तीन प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले उपमा को बताया गया है, इसलिए अब क्रम से चलेंगे यहाँ पर। अब उपमा अर्थ के कितने निपात होते हैं उसको देखेंगे, फिर सबसे ज्यादा कर्मोपसंग्रह में आते हैं निपात, उनको देखेंगे, फिर उसके बाद पदपूर्ति अर्थ वाले निपातों को देखेंगे, ठीक है। आज सुबह से ही बहुत हवा चल रही है, यहाँ सही कह रही हैं आप। यहाँ पर भी बहुत सुबह से ही एकदम आंधी तूफान चल रहा है बेमतलब का। तो तेसाम एते चत्वारि उपमार्थे भवन्ति, चार निपातों को बताया गया जो उपमा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। उपमा अर्थ में चार निपात हैं, कौन कौन से, इव न चितनु, ये याद रख लेना है। पहला इव है, दूसरा न निपात है, तीसरा चित निपात है, और पांचवा जो चौथा जो है नु निपात है। इव न चितनु, ये जो चार निपात है ना, ये उपमा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो क्रमशः बताया जाएगा, ठीक है। निपातों के लिए बताया गया कि उच्चावचे स्वर्थेषु निपतन्ति, उत्कृष्ट और निकृष्ट तमाम अर्थ होते हैं। जैसे कुछ निपात उपमार्थ में होते हैं, तो कुछ निपात कर्मोपसंग्रह अर्थ में होते हैं, तो कुछ निपात पदपूर्ति अर्थ में होते हैं। और उनमें से जो चार निपात निपात होते हैं वह उपमा अर्थ में होते हैं। कौन कौन से, इव से गिनाया जाएगा। तो बताया गया कि इवेति भाषायाम चान्वाध्यायम च, भाषायाम, भाषायाम मतलब लौकिक भाषायाम, लौकिक में, लोक में, ठीक है। इव जो निपात होता है, ठीक है, वह भाषायाम या फिर लोक हो, या फिर अन्वाध्यायम, अन्वाध्यायम या फिर वेद हो। इव निपात के बारे में बताते हैं कि इव निपात भाषायाम मतलब लौकिक साहित्य में, या फिर अन्वाध्यायम वैदिक साहित्य में उपमा अर्थ में ही रहता है, ठीक है। इव का प्रयोग या फिर वेद में हुआ हो या फिर लोक में प्रयुक्त हुआ हो, दोनों जगह उसका मतलब उपमा ही रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, अग्निरिव इंद्र इव,
अग्निरिव, यह लौकिक का उदाहरण है। यहाँ भी इव का मतलब अग्नि के समान है, और इंद्र इव में इंद्र का मतलब, इंद्र इव का मतलब है इंद्र के समान। तो दोनों जगह कहने का मतलब ये है ना कि ये जो इव निपात होता है ये हर जगह उपमा अर्थ में ही होता है, हर निपात हर जगह नहीं होते हैं, क्योंकि उसको देखेंगे आगे समझ में आएगा। न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, ये जो न निपात होता है ना, यह लोक में आपका निषेध अर्थ दे देगा। बताया गया कि न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, ये जो न निपात है ना, यह लोक में, भाषायाम मतलब लोक में, लौकिक साहित्य में प्रतिषेधार्थी, यह निषेध अर्थ को बताता है। लेकिन उभयम अन्वाध्यायम, अगर यही न निपात जो है वेद में प्रयुक्त कर दिया जाएगा ना, तो उभयम, उभयम अर्थात प्रतिषेध अर्थ को भी बताएगा और उपमा अर्थ को भी बताएगा, इतना भेद हो जाता है। ठीक है, न निपात लौकिक साहित्य में केवल जो है निषेध अर्थ में होगा, लेकिन उभयम अन्वाध्यायम, वही न निपात अगर वेद में चला जाएगा तो उभयम, उभयम अर्थात एक बार निषेध अर्थ आएगा और एक बार जो है उपमा अर्थ आएगा। ये समझ में आ गया। अब जैसे कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नेन्द्रम देवम अमनसत, नेन्द्रम देवम अमनसत अर्थात इंद्र को, यह कहीं ऋग्वेद के मंत्र को उद्धृत करते हुए यास्काचार्य कहते हैं कि जैसे वेद में न निपात कहीं उपमार्थ में भी होता है तो कहीं निषेध अर्थ में भी होता है। तो पहले निषेध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नेन्द्रम देवम अमनसत, भाई इंद्र को देवता नहीं माना। इस मंत्र का यही मतलब है कि इंद्रम देवम न अमनसत, इंद्र को देवता नहीं माना। तो ऐसे स्थिति में यह जो इंद्रम के आगे न लिखा है ना, अब कोई यह पूछ दे, यहाँ पर न निपात पेपर में आएगा कि नेन्द्रम देवम अमनसत में न का क्या मतलब है, उपमा अर्थ में न प्रयुक्त हुआ है कि निषेध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि पदपूर्ति अर्थ में कि कर्मोपसंग्रह अर्थ में। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पुरस्ताद उपचारस्तस्य प्रतिषेधयति, जिसका प्रतिषेध किया जाता है उसके पहले अगर न लगा हुआ हो तो वहां पे जो न निपात होता है वह प्रतिषेध अर्थ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेन्द्रम देवम अमनसत में इंद्र को देवता नहीं माना, यहाँ ये जो न निपात है यह किस अर्थ में है, प्रतिषेधार्थी, यह प्रतिषेध अर्थ में है। क्या लिखा है आगे कि पुरस्ताद उपचार तस्य यद प्रतिषेधयति, पुरस्ताद उपचार पहले प्रयोग किया जाता है किसका, न का, यद प्रतिषेधयति जिससे निषेध किया जा रहा हो। तो यहाँ पर न का इंद्र को, इंद्र का प्रतिषेध किया जा रहा है। भाई देवता किसको नहीं माना जा रहा है, इंद्र को नहीं माना जा रहा है, और इंद्र के पहले ही न लगा हुआ है, इसीलिए न निपात यहाँ पे किस अर्थ में हो जाएगा, प्रतिषेध अर्थ में हो जाएगा। क्या बोला गया था कि लोक में न निपात केवल जो है निषेध अर्थ में ही होता है, लेकिन वेद में अगर न निपात चला जाए तो उभयम, उभयम का क्या मतलब है, एक बार निषेध अर्थ भी होगा एक बार पदपूर्ति अर्थ भी होगा। तो निषेध का उदाहरण हम लोगों ने देख लिया कि नेन्द्रम देवम अमनसत इति प्रतिषेधार्थी पुरस्ताद उपचारस्तस्य यद प्रतिषेधयति। अब न निपात को जो है हम उपमा अर्थ में देखते हैं। क्या है उदाहरण कि दुर्मदासो न सुरायाम, देखिए अगला दे दिया ना कि दुर्मदासह न सुरायाम, अर्थात दुर्मदासह सुरा के समान, मदिरा के समान, दुर्मदासह जैसे यहाँ पर मतलब अत्यंत मद से युक्त हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सुरा से तुलना की जा रही है ना। तो यहाँ पर नेन्द्रम देव मनसतम में न निपात निषेध अर्थ में है, लेकिन दुर्मदासो न सुरायाम में जो न निपात है वह उपमा अर्थ में है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तुलना की जा रही है कि सुरायाम अर्थात मदिरा के समान, सोमरस के समान, दुर्मदासह देवता लोग जो है मदिरा पान करके जिस तरह से असुर दुर्मदास होते हैं उसी तरह से वो भी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में न निपात यहाँ पर उपमा अर्थ है। क्यों, उपरिष्टाद उपचार, अर्थात उपरिष्टाद उपचार भाई जिससे तुलना की जाएगी, ते ये न उपमिमीते, जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले यहाँ पर निपात का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, उपरिष्ठात उपचार, उपरिष्ठात अर्थात पहले उपचार किया जाएगा, पहले वह न निपात रखा जाता है, ये न उपमिमीते जिससे उपमान दिया जा रहा हो। तो उपमान यहाँ पर सुरा से दिया जा रहा है, सुरा से पहले न रखा गया है। तो ऐसे स्थिति में दुर्मदासो न सुरायाम में न निपात उपमा अर्थ में है, और नेन्द्रम देव मनसत में न निपात किस अर्थ में है, प्रतिषेध अर्थ में है। इतना सबको समझ में आ गया, एक बार बताएंगे, बताएंगे, अच्छे से समझ में आ गया ना। दुर्मदासो न सुरायाम, ठीक है, दुष्ट दुष्ट मद वाले होते हैं जैसे सुरा पीने वाले होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है
उपरिष्टाद उपचार येन उपमिमीते, अर्थात जो है जिससे उपमित हुआ रहता है उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। तो दुर्मदास से उपमित होकर के न के बाद में जिससे उपमान दिया जा रहा है उसके पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि निपात के 3 कोटियां होती हैं, उपमा अर्थ में, पदपूर्ति अर्थ में, कर्मोपसंग्रह अर्थ में, जिनमें से जो इव निपात है वह लोक या हो या वेद हर जगह उपमा अर्थ में ही रहेगा, लेकिन जो न निपात है वह लोक में केवल निषेध अर्थों को देगा, और लेकिन जो न निपात जब वेद में आएगा तो दोनों अर्थों को देगा। तो नेन्द्रम देववंशतम में न निपात प्रतिषेध अर्थ में है, लेकिन दुर्मदासो न सुरायाम में जो न निपात है वह किस अर्थ में है? उपमा अर्थ में है। उपरिष्टाद उपचारस्त येन उपमिमीते, इस कारण के कारण। अब देखिए इव निपात और न निपात, ये दो निपात हम लोग समझ लिए। अब बचता है एक चित निपात और एक बचता है नु निपात। तो दो निपात अभी और उपमा में प्रयुक्त होते हैं, और साथ ही उपमा के साथ साथ भी कितने अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ये भी बताया जाएगा। तो कहा गया कि चिद इत्यसो अनेक कर्मा, अर्थात कर्म अर्थ निरुक्त में कहीं भी कर्म लिखा रहेगा उसका मतलब अर्थ है, ठीक है। तो चिद इत्यसः अनेक कर्मा, जो चित निपात होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात, भाई यह बात तो आचार्य जी ही बता पाएंगे। ऐसा मान लीजिए कोई कहे कि आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात, यह बात सिर्फ आचार्य जी ही बता पाएंगे, तो ऐसे स्थिति में पूजा मतलब सम्मान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है आचार्य का? तो यहाँ पर आचार्यश्चित में जो चित निपात है वह पूजा अर्थ में है, सम्मान अर्थ में है। जैसे कोई मान लीजिए बोल रहा है कि यह बात सिर्फ आचार्य जी ही बता पाएंगे और कोई बता ही नहीं पाएगा, तो ऐसे स्थिति में आचार्य की ही श्रेष्ठता को यहाँ पर द्योतित किया जा रहा है। तो चित निपात जो है अनेक अर्थ में होता है। एक उदाहरण दे दिया गया पूजा वाला कि आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, अर्थात जो है आचार्य जी ही इस बात को बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो चित निपात है वह किस अर्थ में है? तो बताया गया कि पूजा अर्थ में है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखिए निरुक्त की शैली है कि जहां भी कुछ नया शब्द देगा उसका निर्वचन किया जाएगा। तो आचार्य अकस्मात, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? तो बोला गया कि आचार्य आचारम ग्राह्यति, अर्थात जो है यह आचार ग्रहण कराता है, शिष्टाचार ग्रहण कराता है। आचिनोति अर्थान, अर्थात जो है शास्त्रों में से अर्थों का, शुद्ध अर्थों का संग्रह करता है, चयन करता है। आचिनोति बुद्धिमिति वा, अर्थात जो है या फिर बुद्धि का संग्रह करता है। बुद्धि मतलब या फिर अपने द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि को जो है शुद्ध बना करके संग्रहित करता है, या फिर शास्त्र के श्रवण मनन से अपनी ही बुद्धि शुद्ध करता है। तो इस तरह से आचार्य शब्द के निर्वचन में कुछ लाइनें आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आचारम ग्राह्यति, क्योंकि आचार ग्रहण कराता है। आचिनोति अर्थान, शास्त्रों से अर्थों का चयन करता है। आचिनोति बुद्धिमितिवा, या फिर बुद्धि का संचय करता है। तो ऐसी स्थिति में चित्त निपात यहाँ पर जो है सम्मान अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ? आचार्यश्चिदम ब्रूयात में। और यहाँ पर लिख ही दिया गया था चित्त के तमाम अर्थ हैं। तो पहला हमने एक अर्थ सम्मान देख लिया, अब दूसरा उपमा अर्थ में देखेंगे। लिखा है दधि चित इति उपमार्थे। दधि चित अर्थात दधि के समान, दधि के समान श्वेत, दधि के समान सफेद, दही के समान चमकीला। तो यहाँ पर दधि के साथ जब चित लगा होगा ना तो वह उपमा अर्थ में है। और एक अर्थ और बताया गया चित निपात का कि कुलमासाश्चित आहर, भाई कुलमास हिला दो। कुलमास जो है कुछ एक प्रकार की कुछ उड़द है जो पहले घर में मिलती थी। तो कोई व्यक्ति है किसी की निंदा करते हुए कहता है कि भाई तुम्हारे घर में तो पिज्जा बर्गर मिलेगा नहीं, तुम कुलमासाश्चित आहर, तुम कुलमास ही खिला दो। तो ऐसे स्थिति में उसकी निंदा की जा रही है। तो कुलमासाश्चित में जो चित्त निपात है यह अवकुत्सित अर्थात निंदा अर्थ में है। दधि चित्त में जो चित्त निपात है, हाँ काली उड़द, वही चीज कुलमास कहते हैं। कुलमासाह कुले सुशीदंती, इस तरह से अभी आएगा, देखिए आगे। तो यहाँ पे काली उड़द है कि सफेद उड़द है उस पर मत जाइए, लेकिन जो इसका मतलब उसको समझ लीजिए। दधि चित मतलब दधि के समान, यहाँ पे उपमा अर्थ हो गया, मतलब उपमा दी जा रही है। आचार्य चित इदम ब्रूयात, आचार्य जी ही इस बात को बता पाएंगे। यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आदर दिया जा रहा है। और कुलमासाश्चित आहार, भाई तुम्हारे घर कुछ है ही नहीं, अच्छा चीज तुम क्या खिलाओगे, चलो कुलमास ही खिला दो, काली उड़द पीली उड़द कुछ भी खिला दो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर निंदा की जा रही है। तो चित्त निपात के 3 अर्थ मिले कि नहीं मिले? चित्त निपात का पहला अर्थ पूजा, या पेपर में यह भी आया जाएगा कि निरुक्त के अनुसार चित्त निपात जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए, सम्मान अर्थ में होता है, उपमा अर्थ में होता है, और अवकुत्सित अर्थ में होता है। अब कुलमास क्या होता है? कुलमास के निर्वचन में आगे एक शब्द लिख देते हैं कि कुलमासाह कुलेषु सीदंती। कुलेषु अर्थात गृहेषु, घरों में यह आसानी से मिल जाते हैं, इनको इसीलिए इनको जो है कुलमास कहा गया है, ठीक है। अब जो है
उपमा अर्थ के 3 हमने निपात देख लिए। एक यु निपात देख लिया, एक जो है न निपात देख लिया, एक चित निपात देख लिया। भाई चित तो कई अर्थों में है, लेकिन उपमा में है कि नहीं, तो उपमा तो गिनेंगे ना। इसी तरह से चित निपात हो गया उपमार्थक, न निपात भी उपमार्थक, इव निपात भी उपमार्थक हो गया। अब बचता है नु निपात। नु निपात के लिए क्या बोलते हैं कि नु इत्येषु अनेक कर्मा। नु निपात के भी तमाम अर्थ हैं, जैसे इदम नु करिष्यति इति हेत्वपदेशे। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या कहा गया कि नीव, यह जो नू निपात होता है यह भी अनेक अर्थों वाला होता है। तो इदम नु करिष्यति हेत्वपदेश, हेतु का उपदेश, हेतु का उपदेश मतलब कारण का कथन किया जा रहा है। जैसे इदम नु करिष्यति, किसी ने कोई गलती कर दी, उस गलती के दौरान उसको सजा दी जा रही है और उससे कह दिया जा रहा है कि इदम नु करिष्यति, इस कारण से यह काम करेगा। तो हेतु का उपदेश दिया जा रहा है, पहले हेतु बताया जा रहा है कि इसने यह बदमाशी की है इसलिए यह यही काम करेगा। तो इदम नु करिष्यति में जो नु निपात है वह हेतु के उपदेश अर्थ में है। और कथम नु करिष्यति यदि अनुपृष्टे, जब दोबारा पूछने अर्थ में, मतलब अर्थात जो है दोबारा पूछने अर्थ में, अनुपृष्ट मतलब दोबारा पूछने अर्थ में कि कथम नु करिष्यति अर्थात जो है कैसे करेगा यह काम, तब आप कहेंगे इदम नु करिष्यति, मतलब इस कारण से करेगा। तो इदम नु करिष्यति में आपको हेतु बताकर काम करवाना है, इसलिए वह हेत्वोपदेश है। कथम नु करिष्यति में आप कहेंगे अरे भाई यह कैसे कर पाएगा, उसके जब आपको एक जिम्मेदारी सौंपेगा, तुम जाओ यह काम करो क्योंकि तुमने यह गलती की है, तो ऐसी स्थिति में नु निपात हेत्वोपदेश अर्थ में जाएगा। और कथम नु करिष्यति, ऐसी स्थिति में जब उसी बात को जब वह बोल देगा कि यही करेगा, तो जब दोबारा पूछा जाएगा कथम नु करिष्यति, यार इतना छोटा यह कैसे कर पाएगा, तो वहीं पर जो है नु निपात किस अर्थ में हो जाएगा, अनुपृष्ट अर्थात दोबारा पूछने अर्थ में हो जाएगा। और ननु एतद अकारसीत, इसी तरह से ननु एतद अकारसीत मतलब ननु ऐसा यह भी निपात अकारसीत ऐसा प्रयोग कर दिया जाए, तो इत च का क्या मतलब है, च का मतलब अनुपृष्ट है। ठीक है, कि मतलब ननु एतद अकारसीत में जो ननु निपात है यह भी किस अर्थ में है, यह भी जो है अनुपृष्ट अर्थ में ही है। ठीक है, समझ में आ गया। ननु नहीं तो उसने यह नहीं किया, तो इस तरह से बोलेंगे तब भी वह जो है किस अर्थ में हो जाएगा, अनुपृष्ट अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं। इदम नु करिष्यति इति हेत्वोपदेशे, भाई कारण का उपदेश करते हुए जब बोला जाएगा तो हो जाएगा हेत्वोपदेशे। कथम नु करिष्यति, भाई यह कैसे करेगा, तो बता, तब यह दोबारा पूछने अर्थ में, और दोबारा पूछने अर्थ में न के साथ अगर नु लगा देंगे या फिर ननु लगा देंगे कि ननु एतद कारसीत, अर्थात भाई यह कैसे करेगा, नहीं न पहले न लगा दिए, नु एतद कारसीत अर्थात जो है नहीं यह तो नहीं करेगा, तो ऐसे स्थिति में न के साथ अगर नु लगा है तब भी जो है वह अनुपृष्ट अर्थ में ही होगा। ठीक है, नु एतद अकारसीत, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इदम नु करिष्यति यहाँ पे नु निपात हित्वोपदेश में है, कथम नु करिष्यति में नु निपात अनुपृष्ट अर्थ में है, ननु एतद अकारसीत में नु निपात किस अर्थ में है, अनुपृष्ट अर्थ में है। ठीक है, दो जगह अनुपृष्ट है, एक जगह जो है हित्वोपदेश है। कहाँ कहाँ अनुपृष्ट है, तो नन कथम नु करिष्यति में और ननु एतद अकारसीत में अनुपृष्ट अर्थ है, और जो है इदम नु करिष्यति में जो नु निपात है वह हित्वोपदेश अर्थ में है। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं, अब बताते हैं कि अब नू के सारे अर्थ दुनिया भर के थे वो जो चले गए, अब जो उपमा के लिए, चूंकि उपमा का ही लक्षण चल रहा था, तो उपमा के लिए बताते हैं कि अथापि उपमार्थे भवन्ति, और नू निपात जो है उपमा अर्थ में भी होता है। जैसे बताया गया, उदाहरण दिया गया उपमा वाला कि वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः, यह ऋग्वेद के लगभग 8वें मंडल के एक मंत्र का एक अंश है, और इसका मतलब ये है कि वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः अर्थात सबसे ज्यादा 250 सूक्तों में ही इंद्र की स्तुति की गई है। तो उन 250 सूक्तों में से एक 8वें मंडल का कोई एक सूक्त है जिसके देवता इंद्र हैं, और उसी इंद्र सूक्त का यह मंत्र है, जिनमें से जो दृष्टा ऋषि है वह इंद्र को बता रहा है कि वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः, पुरुहूत, पुरु कहते हैं बहुतों के द्वारा आहूत, हे इंद्र ते अर्थात तुम्हारी जो भुजाएं हैं ना वो किसके समान है, वृक्षस्य वयाः इव, अर्थात वृक्षस्य नूते, हे इंद्र तेरी भुजाएं तो वृक्ष की शाखा के समान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो नू निपात है ना, यह किस अर्थ में है, इंद्र की भुजाओं को वृक्ष की शाखा से कंपेयर किया जा रहा है, तो नू निपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अर्थ में हो जाएगा। ऋषि कहता है वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः, अर्थात हे इंद्र तेरी भुजाएं तो
वृक्ष के शाखा के समान है, तो यहाँ पर नू निपात किस अर्थ में हो जाएगा, तो उपमा अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नू का जो है और यास का अर्थ स्पष्ट करते हैं। नू का मतलब इव, अर्थात वृक्षस्य इवते पुरुहूत वयाहा, अर्थात जो है हे इंद्र जो है तेरी जो शाखाएं, तेरी जो भुजाएं हैं वह जो है वृक्ष की शाखाओं के समान है। अब वयाह क्या है, वयाह को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं शाखा। वया का क्या मतलब है, शाखा। अब जो है वयाह का क्यों कहा गया, तो बोलते हैं वया शाखा वेते, क्योंकि वेते यह हमेशा हिलते रहते हैं इसलिए इनको शाखा कहा गया। और वातायना भवंती, वातायना भवंती अर्थात वायु में ही यह जो है हमेशा घूमते रहते हैं, वायु से ही हिलते डुलते रहते हैं, इसलिए इनको वयाह कहा गया। अब कहते थे ठीक है शाखा क्यों कहा जाता है, तो बोलते हैं ख शयाहा, वृक्ष की शाखाओं को शाखा क्यों कहते हैं, तो यास्क निर्वचन में कहते हैं ख शया, ख मतलब आकाशे, आकाश में शया ये शयन करते हैं। अब वृक्ष की शाखाएं कहाँ सोती हैं, आकाश में ही सोती हैं, तो इसीलिए कहा गया ख शयाहा, आकाश में सोने के कारण इनको शाखा कहा गया है। या फिर शक्नोतेरवा, शक्नोतेरवा अर्थात जो है शक्नोति अर्थ में भी जो है शाखा बन सकता है। तो इस तरह से निर्वचन दिखाते हुए वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः, अर्थात हे इंद्र तेरी भुजाएं वृक्ष की भुजाओं के समान हैं या शाखाओं के समान है, तो नू निपात यहाँ पर इव अर्थ में है। वयाह का क्या मतलब है, तो बोलते हैं वयाह अर्थात शाखा वेते, क्योंकि यह हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। वातायना मतलब वायु से हमेशा हिलने डुलने वाले होते हैं, इसलिए इनको वय कहा गया है शाखाओं को। तो बोले अच्छा ठीक है वय तो समझ गए, शाखा क्या चीज है, शाखा क्यों कहते हैं, तो बोले ख शयाहा, क्योंकि ये जो है आकाश में शयन करते हैं। और शकनोतिर वा, शकनोतिर अर्थात मतलब इस शकनोति शब्द से भी शाखा बना सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। इव न चितनु में इव निपात दोनों जगह उपमार्थ में था, न निपात लोक में केवल निषेध अर्थ में होता है, लेकिन उभयम अन्वाध्याय वेद में निषेध उपमा दोनों अर्थ में होगा। नेन्द्रम देवमंसतम में न निपात निषेध अर्थ में है, लेकिन दुर्मदासो न सुरायाम में न निपात उपमार्थ में है। और चित निपात के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे आचार्य चिदम ब्रूयात, यहाँ सम्मान अर्थ है। आचार्य आचार्य ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। दधिचित में जो चित निपात है उपमार्थ में है। और कुलमासाश्चित आहार में जो चित निपात है वह अकुत्सित अर्थात निंदार्थ में है। कुलमासाह कुलेषु सेदंती, नू निपात के भी बहुत अर्थ हैं। इदम नु करिष्यति हेत्वोपदेशे, हेतु के उपदेश में। कथम नु करिष्यति दोबारा पूछना, अर्थात अनुपृष्ट अर्थ में। और ननु एतदकार से यह भी जो है अनुपृष्ट अर्थ में। और अथापि उपमार्ते नू का उपमा भी अर्थ होता है, जैसे वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयाः, यहाँ पे जो नून निपात है उसका इव अर्थात उपमा अर्थ में मतलब है। वयाह का क्या मतलब है, तो बोला गया वयाह शाखा, वया को शाखा कहते हैं क्योंकि यह वातायना वायु से विचरण करते हैं। शाखा का क्या मतलब है, तो बोले ख शयाः या फिर शक्नोतेरवा। तो बताएंगे इतना सबको स्पष्ट हो गया पूरा, इतना सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे उपमा अर्थ वाला निपात आपका समझ में, अब उपमा आपका समझ पूरा खत्म हो गया ना। अब उसके बाद ये जो कर्म उपसंग्रह निपात है ये थोड़ा लंबा भी चलेगा और इसको समझने में थोड़ा सा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद कर्मोपसंग्रह और पद पूर्ति वाला कल समाप्त करेंगे। और ये जो दोनों समाप्त हो जाएगा तब फिर उसके बाद वो जो शास्त्रार्थ पक्ष आएगा आगे चल के कि अनर्थका भी मंत्रा है कौत्सा इत्यादि जब मंत्र आएंगे, या फिर जो है कि सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, यह सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जितना हुआ उतना सबको समझ में आ गया अच्छे से, एक बार बताएंगे सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ठीक है फिर अभी देखिए अब हमारा पूरा दूसरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरी यूनिट हम लोगों की सब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक सुबह वाली क्लास में दर्शन चलेगा और जब तक ये निरुक्त नहीं समाप्त हो जाएगा तब तक शाम वाली क्लास में आराम आराम से जो है निरुक्त चलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही अभी शाम को 7 बजे टेस्ट अपलोड किया जाएगा। सारे लोग जो है टेस्ट में जुड़ने का पूरा फुल प्रयास करें, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होगा, जो भी अभी यहाँ पर जितने भी निपात वगैरह कुछ भी पढ़े हैं, सुबह पृथ्वी सूक्त पढ़े हैं, सारी चीजों को जो है आप शाम तक जो है टेस्ट के माध्यम से देख पाएंगे। और बाकी जितने भी लोग 36 लोग अभी तक जुड़े हैं, तो इन लोग मतलब आप लोगों के लिए सूचना है कि जो भी लोग आपसे क्लास वगैरह के लिए पूछें कि नेट की क्लासेज कहाँ ली जाएं, तो आप लोग जो है हमारा ये क्लास बता सकते हैं सबको। ठीक है, बताते रहेंगे तो और भी लोग जुड़ते रहेंगे। टाइम जो है 7 बजे रहेगा, 7 से 8 रहेगा, केवल यही टाइम रहेगा। वो सब नहीं रहेगा कि 12 घंटे तक एक्टिव टेस्ट, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, यही रहेगा, 1 घंटे का मात्र टेस्ट रहेगा। ठीक है, अंकुर भी और हाँ हाँ पूनम जी।
सभी से पूछ लीजिएगा एक बार कि कोई भी इस शाम वाली क्लास का टाइम चेंज करवाना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि हमें मंडे को ओनली 1 महीने के लिए हाई कोर्ट वाले एग्जाम के लिए 18,000 रुपए फीस भरनी है। तो कहीं इसका भी टाइम चेंज हो जाए तो हम दोनों क्लास नहीं ले पाए। तो एक बार आप पूछ लीजिएगा सभी से चेंज करना है क्या या आप करना चाह रहे हो तो। नहीं, शाम वाली टेस्ट का यही रहेगा, शाम वाला यही रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग टाइम हम सुबह बता देंगे, 10 बजे के पहले रहेगा। अभी बता देंगे जी। दो, मान के चलिए परसों नरसों में। जी भैया रिवीजन अब ठीक। बताइए। ठीक है। दर्शना जी कब रिवीजन करवाएं? कल रिवीजन ही करवा दें क्या फिर, कहिए तो। कल कोई क्लास नया न ले, रिवीजन ही करवा दें पूरा वेद जो 1-2 यूनिट पढ़े हैं। ठीक है, कल जो है तब वेद का रिवीजन करवाएंगे, और रिवीजन के बाद जो है आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। और सबसे फिर से वही एक सूचना है कि जो भी लोग क्लास, टाइम बता दूंगा, टाइम वही रहेगा। 2 यूनिट का। और जो भी लोग आप लोगों से पूछें जुड़ने के लिए, तो आप लोग ये क्लास बता सकते हैं। धन्यवाद सभी को। पूनम जी बता तो दिया ना, 7 बजे ही टेस्ट होगा। टेस्ट जो है 7 बजे ही होगा ना। नहीं और आपको नहीं ये, कह रहे हो, कह रहे हैं ना 20 मिनट का है, बाद में देख लीजिएगा। तब कह रहे हैं कि बाद में कुछ नहीं होता, सुबह वाली क्लास पेंडिंग रहेगी तो वो एक देख लेंगे, वो भी बहुत होगा। हाँ नहीं ठीक है, वो टेस्ट वाला वही रहेगा, टाइम जो चल रहा है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बस देखिए, बस सुबह की क्लास में बदलाव होगा और किसी क्लास में बदलाव नहीं होगा ना, किसी टेस्ट में, ठीक है। सुबह की क्लास 10 बजे पहले कर देंगे, और बाकी वो 4 ही बजे चलेगा, वो 7 ही बजे टेस्ट होगा, बस ये जान लीजिए। हाँ। शाम का भी सारी चीजें बस देखिए, जो भी बदलेगा वो सुबह वाली क्लास में बदलेगा, और कुछ नहीं बदलेगा। सुबह वाली क्लास को 11 बजे से उठा करके 7, 8 या 9 के बीच रख दूंगा, 7-1 बजे ही रखूंगा। और बाकी सारी टाइमिंग वही रहेगी जो अभी चल रही है ना, और किसी समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीडीएफ ये निरुक्त वाला भी डाल रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। धन्यवाद सभी को। ठीक है पूजा जी।